चलिए सॉल्व कर। सबसे पहले तो देखो इस तरीके से मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। ये हो गया सपोज एक्स एक्सिस और ये हो गया सपोज वाई एक्सिस। ठीक है, सर्कल जो बन रहा है वो लगभग ऐसा कुछ बन रहा है जिसका रेडियस 2 है, सेंटर ओरिजिन है, और जो लाइन है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx। तो अगर कोई भी लाइन में सिर्फ y और x है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो ओरिजिन से पास होगी। तो सर्कल तो लाइन की इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बन जाएगा y इक्वल टू mx। ये क्लियर हो गया। सर्कल की इक्वेशन से आपको ये पता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 4। सर यहाँ तक की चीजें क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। देख पी बाई क्यूज कर रहे हैं। X-axis in the first quadrant is pi by 2. The curve this and x-axis in the first quadrant is pi by 2. तो ये हमको गिवन है कि ये एरिया pi by 2 है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एरिया जो है वो pi by 2। The area of the region bounded by this line and the curve and the x-axis in the first quadrant is pi by 2. मतलब कि ये कौन से एरिया की बात कर रहा है, ये वाले एरिया की बात कर रहा है। दिस लाइन, दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, सो दिस एरिया इज पाई बाय 2। क्लियर। ओके, सो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना। फर्स्ट जो पार्ट होगा ये वाला रीजन होगा, देखना ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस तरीके से मार्क करता है ये वाला। इसमें ये वाले पॉइंट को O ले लेना, इस पॉइंट को A ले लेना, इस पॉइंट को B ले लेना, और सेकंड में ये वाला रीजन होगा जिसमें ये वाले पार्ट को क्या ले लेंगे, C ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन। ये रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो ये दोनों एरिया को प्लस करने से मिलेगा, मतलब कि एरिया ऑफ AOAB प्लस एरिया ऑफ ABC। ये दोनों ही रीजन के एरिया को कैलकुलेट करो, प्लस करो, तो आपको टोटल एरिया मिलेगा। वो टोटल एरिया भी गिवन है कितना है, पाई बाय 2। सो दिस टोटल एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये गिवन। ठीक है, ओके। अब क्या इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके ये बी वाले का कोऑर्डिनेट निकाला, क्या दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके बी का कोऑर्डिनेट निकालना था, मतलब कि ये वाली दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए y की जगह पे mx डाल देना, तो ये x स्क्वायर प्लस इधर पे क्या आ जाएगा mx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। क्या ये क्लियर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4। x स्क्वायर निकलेगा कॉमन, तो 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4/1 प्लस m स्क्वायर। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/1 प्लस m स्क्वायर। क्या आ गई, x की वैल्यू। प्लस माइनस दो वैल्यू आएगी, लेकिन मैं सिर्फ प्लस वाली वैल्यू को लूंगा बिकॉज ये वाला पॉइंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। मतलब b का x कोऑर्डिनेट हमें ये मिला, इसका मतलब a का भी x कोऑर्डिनेट यही होगा, 2/1 प्लस m स्क्वायर। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो इसमें कैसे आएगा। मैंने दोनों की इक्वेशन को सॉल्व किया, y की जगह पे mx डाला, सो मुझे x की इक्वेशन मिली, सिंपलीफाई किया, x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ओके। अब जब मैं ये वाले रीजन का एरिया निकालूंगा OAB, तो इंटीग्रेशन यहां पर क्या करूंगा, y dx करूंगा, y dx है ना। इसको y1 dx नाम दे देता हूं, क्योंकि ये वाला जो कर्व है इसको y1 नाम दे देता हूं, ये वाले कर्व को क्या नाम दे देता हूं, y dx। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर y1 dx आ जाएगा, और उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके इस पॉइंट तक।
तो आ जाएगा 0 से लेके 2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले पार्ट में कहां से कहां तक जाएगा, यहां से लेके 2 तक, तो 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर से लेके 2 तक, यहां पर आ जाएगा y2 dx। क्लियर। अब y1 की वैल्यू लाइन की इक्वेशन से पुट करो, y2 की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से पुट करो। एंड दिस टोटल एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 2। हाँ, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी। y1 की वैल्यू क्या आएगी, y1 मतलब ये लाइन की इक्वेशन मतलब y इज इक्वल टू क्या है mx, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा mx dx प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स 1 प्लस एम स्क्वायर से लेके 2 तक, और y2 की वैल्यू, y2 मतलब कर्व की इक्वेशन से, तो कर्व मतलब सर्कल की इक्वेशन से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर पे आ जाएगा dx, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्लियर हुआ ये। दोनों पार्ट को इंटीग्रेट करो, लिमिट्स पुट करो, फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। तो क्या हुआ, ये वाले पार्ट में m आ गया बाहर, x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ जाएगी यहाँ पर 0 से लेके 2 बाय रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ पर m बाय 2 एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो सिर्फ अपर लिमिट पुट होगा, लोअर लिमिट तो 0 आ गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा m बाय 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 2 1 2 2 कट जाएगा, तो 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर बनेगा। फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया क्या, चेक कर लो। सेकंड वाले पार्ट पे करेंगे, तो सेकंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, इंटीग्रेशन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला बताओ जल्दी। x by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x by 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 मतलब कि क्या आ जाएगा 4 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय मतलब साइन इनवर्स x बाय 2। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर से लेके कहां तक 2 तक जाएगी। अपर लिमिट डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, अपर लिमिट डालोगे तो ये क्या बनेगा, ये 0 नहीं होगा, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बाय 2 मतलब 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा पाई बाय 2। समझ में आई ये चीज। लोअर लिमिट डालेंगे तो यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट, काफी बड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट डालेंगे लोअर लिमिट डालेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन ये प्लस में आ गया अपर लिमिट, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस 2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 2 और इधर पे रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर बन जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस नहीं माइनस आ जाएगा -2 साइन इनवर्स योर एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 बाय 2 मतलब कट जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद इसको सिंपलीफाई करना, ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस ये वाला टर्म आएगा पाई माइनस ये 2 और ये 2 कट जाएगा
ठीक है, तो यहाँ पर टर्म बच जाएगा अपर लिमिट, अच्छा इसमें पुट किया था, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला फिर टर्म को, ठीक है, ये आ जाएगा -1/√1 और इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 का रूट से निकल के 2 हो जाएगा, 1 - 1/1 बन जाएगा, 1 + ये टर्म सिंप्लीफाई होगी, -2 sin इनवर्स इधर पे हो जाएगा 1/√1 + m², ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। काफी लंबा हो गया सॉल्यूशन। एक बार देखते हैं दोबारा से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। The area of the region bounded by the line and the curve this at the x-axis in the first quadrant is pi/2. Using integration, find the value of m. रीजन सही था, एरिया के लिए ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, x की वैल्यू हमने गलत तो नहीं निकाली, एक बार फिर से चेक करेंगे। पहले वाला क्वेश्चन है नहीं, ये नया क्वेश्चन है, उसके जैसा है। वो कौन वो ये रख देते x की वैल्यू सही निकाला ना हमने, यहाँ तक तो सही, यहाँ तक भी सही आ रहा है, लेकिन इसको अगर आगे सिंपलीफाई करेंगे तो 1 + m² - 1 मतलब m² ये आ जाएगा, ये ठीक है, इधर पे 2/1 + m², एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, प्लस पूरा आ गया, देख लेता हूँ, 1 + m² 1 कर देगा, m/√1 + m² बनेगा, मतलब -2m/1 + m² बचेगा, ये वाला टर्म कट जाएगा -2, और इधर पे आ जाएगा sin इनवर्स, ये वाला पूरा टर्म sin इनवर्स 1/√1 + m², और इधर पे आ जाएगा pi/2, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर जाएगा pi/2, मतलब ये हो जाएगा pi/2 इज इक्वल्स टू 2 sin इनवर्स 1/√1 + m² हो जाएगा, फिर ये pi/4 बन जाएगा, sin आएगा, sin pi/4 1/2 हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू दिस, तो इस पर इधर होगा 4, m की वैल्यू √3, m की वैल्यू ±√3 आएगी। काफी लंबा इसका सॉल्यूशन एक्चुअली। चलो दोबारा बताओ स्टार्टिंग से एक बार, ठीक है, क्या हुआ दोबारा देखो एक बार स्टार्टिंग से, ये आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, चलो इसको रखते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू ±√3 आएगा। हम जो बना रहे थे, जैसा बना रहे थे पूरा सही है, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा काफी कुछ। जब ये वाले पार्ट जो स्टार्टिंग से थे ना, उन बच्चों को बता देता हूँ, जब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी, जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे ना, तो 2m/1 + m², और इधर पे भी एक 2m/1 - m² बनेगा, वो टर्म कट जाएगा, फिर यहाँ पर ये पाई उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा pi/2 - पाई, वो टर्म सिंप्लीफाई भी कटेगा, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो 2023 का ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है सामने आपको, स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। Find using integration, find the area of region bounded by parabola and latus rectum. Latus rectum पता है क्या किसी को क्या होता है? चलो एक काम करते हो, जिनको पता है वो लोग सॉल्व करो, जिनको नहीं पता उनको वापस से थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर ये पैराबोला की इक्वेशन है, इस पैराबोला का ग्राफ कैसा बनेगा? सी के जैसा बनेगा, सी मतलब कि टुवर्ड्स, फेसिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो इक्वेशन से पता चल जाता है, कैसे पता चलता है? x की पावर 1 है और पॉजिटिव के साथ है, मतलब पॉजिटिव x की तरफ, माइनस रहता तो नेगेटिव x की तरफ। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। और यहाँ जो 4a होता है, 4a इसका फोकस का कोऑर्डिनेट होता है, मतलब 4a यहाँ पर आ गया, 4a, 0 इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। और फोकस पे जो परपेंडिकुलर बनता है, ये वाला जो परपेंडिकुलर बनता है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। समझ में आएगी? अगर किसी भी पैराबोला के फोकस पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम।
तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करके पैराबोला और लेटस रेक्टम के बीच का एरिया निकालना है। मतलब आप लोगों को ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। और ये पूरा एरिया कैलकुलेट करने के लिए आसान है कि आप ऊपर वाला एरिया निकालो, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। तो ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए, ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए देखो वो कौन से एक्सिस से बाउंडेड है, एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। x इक्वल टू 0 से कहां तक जा रहा है, x इक्वल्स टू 4a तक जा रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये वाला जो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से कहां तक जाएगी, 4a, और यहां पर क्या जाएगा, y इंटू dx। और y की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, जो पैराबोला की इक्वेशन है वहां से। तो पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax थी, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 रूट ax बन जाएगी। तो यहाँ पर y की ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 4a, y की जगह में आ जाएगा 2 रूट a इंटू x, और इधर पे आ जाएगा, नहीं रूट x आएगा ना, रूट a रूट x dx। अब इसके बाद इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो और फाइनल आंसर निकालो। रूट एक कांस्टेंट है, हाँ रूट ए कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। रूट x का इंटीग्रेशन पता है ना क्या होता है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, हाँ 1/2 करके फिर फॉर्मूला लगा दे, फिर उस सॉल्व आगे। ये 4 रूट ए हो जाएगा, इधर इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3/2, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 4a, फिर उसके लिए आ जाएगा 4 रूट a, यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4a पूरे की पावर में कितना आ जाएगा 3/2, और डिवाइडेड ये 3/2 था तो रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। चेक करो ऐसा किया तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 4 8 रूट a बाय 3, और इधर पे 4 की पावर 3/2 इंटू a की पावर 3/2 ऐसा बनेगा। ठीक है, जो 4 की पावर 3/2 है तो 4 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 3/2 को 2 स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 2 कट जाएगा मतलब 2 क्यूब हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, और जो a की पावर 3/2 है, a की पावर 3/2 को a इंटू a की पावर 1/2 लिख सकते हैं, जो a रूट a हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा 8 रूट a अपॉन 3 इंटू 8 इंटू a रूट a हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 8 से कितना हो जाएगा 64 इंटू a स्क्वायर बाय 3, ये आएगा। ये किसका है बताओ, आ गया सबका? ओके, a स्क्वायर 64 a स्क्वायर बाय 3, दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। क्या ये हटा दो फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राघव देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, और कौन कौन ये क्लास अटेंड नहीं किया इस चैप्टर की? वैष्णवी, ठीक है। चलो ये एक क्वेश्चन है दोबारा, ये मेरे ख्याल से बाकी बच्चे तो आराम से बना लेंगे, उन लोग को बनाने दो, बाकी तुम लोग ध्यान से सुनो। बना लोगे ना? क्या है इसका आंसर बताओ जल्दी। नहीं क्या है 8 थोड़ा देखो बदल गया क्वेश्चन, उतना आसान नहीं होगा, है ना? ठीक है, वो पूरे इलिप्स का एरिया, ये पूरा इलिप्स नहीं है, इलिप्स का कुछ पोर्शन है। ठीक है, कैसा बनेगा डायग्राम देखो। हाँ, तो जो बच्चे इसको अटेंड नहीं किए थे सुनना ध्यान से, कैसे बनेगा। सबसे पहले तो तुम लोगों को पता होना चाहिए ये इक्वेशन होती है इलिप्स की। इलिप्स की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, डन। फिर उसका दूसरा ये पता होना चाहिए कि इलिप्स का ग्राफ कैसा बनता है। तो जैसे ये हो गया मान लो एक्स एक्सिस, ये हो गया मान लो वाई एक्सिस,
तो एलिप्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये इस तरीके का। समझ में आई ये चीज? एलिप्स में ये वाला जो पॉइंट होता है, जो उसको हम बोलते हैं ए एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट, वो ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर 16 है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। समझ में आई ये चीज? मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0। डन, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा, अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूं तो ये y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट होता है जो यहाँ से मिलता है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से कंपेयर कर लो तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2। 0,2 इसलिए क्योंकि y एक्सिस पे आ रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? अब आपको बोल रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स इंक्लूडेड बिटवीन दीस टू लाइंस। तो ये दो लाइन है, x इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2। ये दोनों जो लाइन होती है ये वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन मतलब ऐसी वाली लाइन। ऐसी वाली लाइन का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x इक्वल टू b वाला। याद है कि नहीं? ये चीज 11th में पढ़ते थे। तो यहाँ पर x इक्वल टू b वर्टिकल लाइन बनेगी, तो x इक्वल टू 2 ये वर्टिकल लाइन बनेगी, यहाँ से कहीं से पास होगी x इक्वल टू 2 वाली लाइन। क्लियर हो गई ये चीज? दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 मतलब ये वाली लाइन बन जाएगी, x इज इक्वल टू -2 वाली लाइन। समझ में आई ये चीज? तो क्वेश्चन में बोल रहा है एलिप्स और इन दोनों लाइन के बीच में जो एरिया है वो एरिया निकालना है। तो वो एरिया एक्चुअल में कौन सा एरिया है? वो एरिया ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। तो आपको ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले बताओ सभी ये समझ में आ गया कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, कैसे पता चला? ठीक है, अब ये पूरा एरिया निकालने के लिए हम स्मार्ट वर्क करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसमें ये वाले पोर्शन का बस एरिया निकालेंगे, ये वाले पोर्शन का एरिया। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे 4, क्योंकि जितना एरिया ये होगा उतना ये सारा एरिया उतना ही होगा। ठीक है, तो इसको मार्क कर देते O, इसको मार्क कर देते A, इसको मार्क कर देते B और इसको मार्क कर देते C। क्लियर? अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन। कौन सा रीजन नाम दिया? OABC। OABC क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो। ठीक है, अब OABC का एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखो इसको निकालने का तरीका, जिनकी पहले क्लासेस चैप्टर की वो थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो एरिया है ये x एक्सिस से बाउंडेड है, इसलिए यहाँ पर आएगा dx। समझ में आई ये चीज? ठीक है, दूसरी चीज, इसमें x एक्सिस में लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? तो यहाँ पर x की लिमिट 0 है, x की वैल्यू 0 है। यहाँ x की वैल्यू क्या है? यहाँ x की वैल्यू 2। समझ में आई ये चीज? तो उसमें लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 2। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, और तीसरी चीज, ये लिमिट हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब इसकी जो हाइट है, हाइट मतलब ये वाला कर्व बन रहा है, इसका हाइट है। समझ में आया कि नहीं? तो ये कर्व को हम y से डिनोट करेंगे, इसकी हाइट को y से डिनोट करेंगे। तो y की वैल्यू निकालेंगे इस कर्व की इक्वेशन से। इस कर्व की इक्वेशन मतलब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? तो y स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस x स्क्वायर बाय 16। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो y स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर एलसीएम होगा तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इधर पे आ जाएगा 16 माइनस x स्क्वायर बाय 16, और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई को उधर चला गया। 4 1 जा 4 4 जा 16, ये कट जाएगा। y निकालने के लिए रूट लूंगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट ओवर 16 माइनस x स्क्वायर, और नीचे 4 का रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। क्या ये समझ में आ गया? ये मुझे मिल गई y की वैल्यू। तो ये y की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले में ना dx के साथ में y आ जाता है, और वो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बना? तो dx लेंगे, लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेंगे, और हाइट के लिए क्या ले लेंगे? y ले लेंगे। तो y dx लिमिट होगी 0 से लेके 2। अब यहाँ पर 0 से लेके 2, यहाँ पर आ जाएगा रूट ओवर 16 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। एक और चीज मैंने मिस किया, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है? हमें 4 करना है, और इधर पे आ जाएगा dx। ठीक है, अब ये 2 निकला बाहर, ये 2 1 सा और ये 2 2 सा 4 कट जाएगा, तो बाहर में आ गया 2, बाहर में आ गया 2। ठीक है, और इस वाले के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इस वाले के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये बार बार यूज होगा, मैंने रटने बोल दिया था। क्या है? 1/2x x by 2 रूट ओवर ये पूरा का पूरा वैसे ही आएगा, प्लस x स्क्वायर बाय 2 मतलब क्या आ जाएगा? 16 बाय a स्क्वायर बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा? 16 बाय 2। फिर क्या होता है फॉर्मूला? साइन इनवर्स x बाय a मतलब कितना आ जाएगा? x बाय 4 आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी यहाँ पर 0 से लेके 2। ये सीधे सीधे फॉर्मूला हमने लगाया है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया है? फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में देख लेना, आपने पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, किसी का आ गया क्या आंसर? हाँ,
चेक करना तो सही है कि अच्छा, इसका सॉल्यूशन मैंने वैसा बना दिया सिस्टमैटिकली, पीडीएफ में दूंगा, है ना, बन गया सॉल्यूशन पूरा। अभी देखने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, तो अभी भी पता चल जाएगा करेक्ट आंसर। अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 रूट ओवर, ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 4, प्लस यहां पर लिमिट पुट करेंगे तो 16/2 मतलब कितना हो जाएगा 8, साइन इनवर्स 1/2, लोअर लिमिट डालेंगे तो 0, लोअर लिमिट डालेंगे तो 0, लोअर लिमिट पे तो पूरा 0 हो जा रहा है, ऐसे ही आ रहा है क्या, देख लो। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, इधर पे क्या आ जाएगा √12 प्लस 8 साइन इनवर्स 1/2 कितना आता है 5/6 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 5/6, तो मतलब 2 3 जा 2 4 जा मतलब 4π/3, तो ये आंसर आ जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट 2√3 प्लस 4π/3, ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या 4√3 प्लस 8π/3, कितने बच्चों का ये आंसर आया? ओके, चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है। तुम लोगों को आंसर चेक करना है तो पता है ना कहां पर मिलेगा, हाँ उस उधर से है, बट इसको और थोड़ा प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज में बना दिया उसको भेजूंगा। ये कौन सा क्वेश्चन था एक बार चेक कर लो पहले, ये वाला था क्या 16 था 15 था, 15 मतलब 2024 का क्वेश्चन नंबर 34 फर्स्ट पेपर। एग्जैक्टली यही है आंसर, ठीक है करेक्ट। कितने बच्चों का हो गया था, ये हो गया था ना, और जिनका नहीं हुआ एक बार चेक करो जल्दी, कुछ डाउट है तो बताओ, कहां पर गलती हुई वो चेक करो, कहां गलती हुई आयुष तेरी, ठीक है, और यश तेरी कहां गलती हुई, आ गया आंसर, अर्जुन आ गया, बाकी सबका आ गया, अनुष्का आ गया, ठीक है चलो हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इसमें दो अलग डायग्राम बनाओ, एक A1 के लिए अलग बनाओ, A2 के लिए अलग बनाओ। तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, पहले इस पैराबोला का डायग्राम बनाएंगे, तो ये पैराबोला का डायग्राम बनाने के लिए हमने x एक्सिस y एक्सिस बना दिया, पैराबोला फेस करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, फिर उसके बाद ये वाली लाइन का डायग्राम बनाओ, ये वाली लाइन बनेगी वर्टिकल लाइन जो इस तरीके की बनेगी x = 1 वाली लाइन, समझ में आई ये चीज, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड एरिया है, दिस टू लाइंस, दिस पैराबोला, दिस लाइन एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब समझ गए ना, ऊपर वाला सिर्फ, मतलब ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस एरिया इज योर A1, दिस एरिया इज योर A1, क्या ये क्लियर हो गया? A2 वाला एरिया कौन सा है, A2 वाला एरिया कौन सा है, तो A2 वाला एरिया के लिए इसमें अलग से बनाता हूं यार, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। A2 वाला जो एरिया है उसके लिए भी ये पैराबोला तो सेम है, ऐसे ही बन रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है वर्टिकल लाइन, अब वो वर्टिकल लाइन क्या बन रही है, x = 4 वाली बन जा रही है, मतलब ये वाला जो एरिया बन रहा है ये थोड़ा ज्यादा है उससे, ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया क्या है A2, क्या ये समझ में आया सभी को, बताओ जल्दी, ठीक है। A2 denotes the area of the region bounded by this and this.
मतलब वो ऊपर के जैसे ही फॉलो हो रहा है, मेरे ख्याल से वो बता रहा है जो चीजें ऊपर वाले के लिए फॉलो हुई सेम चीज यहाँ पर भी है A2 के लिए। A1 denotes the area of the region bounded by this, and x-axis and first quadrant. A2 denotes the area of the region bounded by this and this. क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है सेकंड वाले पार्ट के लिए, और जैसा इसमें लिखा है उसके हिसाब से तो A2 हम पूरा ले सकते हैं। तो अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आप दोनों तरीके से बनाओगे तो सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में वो क्लियरिटी नहीं आ रही। इनफैक्ट दूसरा तरीका लेके सॉल्व करना ज्यादा सही होगा, आपको पूरा एरिया लेना चाहिए, लेकिन शायद उसके आंसर में हाफ एरिया लेके बनाया होगा, मेरे को जैसा उम्मीद है। एक बार चेक करेंगे हम लोग आंसर। A2 में ये ले लेना चाहिए, ठीक है। ओके, तो A1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, और यहां पर क्या आ जाएगा? y dx। क्लियर हो गया? और इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, y की वैल्यू इस पैराबोला की इक्वेशन से कुछ करोगे तो पुट करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 4x। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 रूट x। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट x, और इधर पे आ जाएगा dx, A1 की वैल्यू। आगे सॉल्व करोगे तो 2 बाहर आ गया। रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, x की पावर 3/2 अपॉन में आ जाएगा 3/2, और इधर पे आ जाएगा 0 से लेके 1, ठीक है। A1 की वैल्यू 4/3 आई क्या? बताओ जल्दी। A1 की वैल्यू 4/3। A2 की वैल्यू निकालने के लिए, A2 की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, 2 टाइम्स क्योंकि ऊपर नीचे दोनों को मिला दे रहे हैं। 0 से लेके 4 बाकी सब सेम रहेगा, 2 रूट x और ये आ जाएगा dx। चलो सॉल्व करो, मैं इसका आंसर चेक करता हूँ। 1/60, अच्छा रेशियो 1:60। 2024 नंबर 35 सेकंड वाले पेपर का। हाँ 1:16 करेक्ट, पूरा एरिया लिया है। टू टू सा 4, इधर पे आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में आ जाएगा 3/2, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 4, इधर पे आ जाएगा 8/3, 4 पुट कर दोगे 4 इज टू पावर 3/2 हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा 8/3, 4 को लिख देंगे 2 स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 2 कट जाएगा तो 8/3 into 2 की पावर 3, तो वो भी हो जाएगा 8 8 60, 4/3 आ जाएगा। ये 64/3, ये 4/3। अब चाहिए A1/A2, A1/A2, so 4/3 divided by 64/3, तो दोनों का 3 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/60। हाँ 1:60 ये करेक्ट है, मतलब सॉल्यूशन में भी उसने इनफैक्ट यही बोला है एरिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया क्या? सबको चेक कर लो एक बार, हटा दो पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसको सॉल्व करो जल्दी बताओ। डायग्राम बना के देखो पहले। वो जैसा इलिप्स वाला था ना, बस ये वैसा ही है। यहाँ पर इलिप्स की जगह पे सर्कल बन रहा है ना? सर्कल बन रहा है और वर्टिकल लाइंस तो सेम है। सर्कल का रेडियस कितना है? 4। हाँ हाँ, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे कैसे पता चला? सेंटर ओरिजिन पे ये वाला फॉर्मूला है ना सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन का, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्मेट में रखेंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? तो सेंटर कहां पर आ गया इसका? ओरिजिन पे। और रेडियस कितना हो गया? 4। तो जल्दी बनाओ डायग्राम।
एग्जैक्टली वैसे ही करना है। एक क्वाड्रेंट का निकालना, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देना, वही प्रोसेस। बनाए डायग्राम। आगे क्या आंसर? ये वाले रीजन का एरिया निकालना, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देना। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या देगा? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 y dx, और y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 2 रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा dx। बस आराम से बना दो। कितना है? ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही आ रहा था ना, सेम है क्या पूरा का पूरा? ओके। नहीं, बाहर में इधर पे बाय 2 आ रहा था ना, बाय 2 आ रहा था, तो डबल आएगा बस। मैं इरेज कर दिया सी वाला क्वेश्चन, अगर ध्यान होगा तो उसमें बाय 2 कुछ था। हाँ हाँ, हाँ अभी आया, उसको कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ आज के। हाँ कौन सा ये? सैमसंग। चलो हो गया सॉल्व ये सबका, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का, ये तो हमने बना लिया था, याद होगा, एनसीईआरटी हो एक्स मॉड एक्स, कल भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 18 का बी जो है, ये बना के दिखाओ जल्दी से। किसकी इक्वेशन है बस ये बताओ पहले। एलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बट लाना पड़ेगा, उसके लिए डिवाइड करेंगे किससे? 225 से। डिवाइड करो, इक्वेशन बनाओ, ग्राफ बनाओ। ये अगर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना लिया ना, उसके बाद आराम से बन जाएगा, फिर वो पिछले क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा। डिवाइड करना 225 डिवाइडेड बाय 225 डिवाइडेड बाय 225, तो इधर पे आ जाएगा, कितना आएगा? इसको सिंपलीफाई करोगे 9 से कटेगा ये, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, हाँ कटेगा। 25 से कटेगा क्या? 25 9 जा, और इधर पे 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। चेक करो क्या आया? डायग्राम बना लिया? डायग्राम और शेडेड रीजन का एरिया मुझे बना के दिखाओ कैसा बनेगा। डायग्राम बना के दिखाओ जल्दी, बनाया क्या? हाँ सही है, ठीक है। 4 टाइम्स करना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली पिछले वाले के जैसा बनेगा। 4 टाइम्स आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेके 2, हाँ 0 से लेके 2 और मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। हटा दो, इरेज कर दो इसको पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ ये वाले का मेरे को क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 1 मिनट में मिल जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, 1 मिनट में आंसर चाहिए। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन। अभी विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन बता दो आंसर कितना आएगा। 54 कितना देगा, एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या किया मैंने, समझ में है ना। डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 36 डिवाइडेड बाय 36। तो ये 4 1 जा 4 9 जा, मतलब कि एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। आंसर क्या आएगा 18 पाई। और कैसे करना है इंटीग्रेशन, फिर वो तो कर लोगे आराम से। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये आ गया तुम लोगों के एग्जाम में मान लो तो एकदम केयरफुल रहना। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। ध्यान से समझना कैसे बनेगा, सारे बच्चे ध्यान देना। ठीक है, यहां पर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बाउंडेड बाय द लाइंस। वो इन तीनों लाइन से बाउंडेड है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ये तीनों लाइन का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तीनों लाइन का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखो, अगर मान लो इसका ग्राफ प्लॉट करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, जल्दी से पॉइंट कैसे निकाल रहा हूं समझना। -2y इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 10। मान लो x की जगह 0 डालता हूं, जल्दी बोलो y की वैल्यू क्या आएगी। x की जगह 0 डालेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी -5। तो ये कहां पर आएगा, ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, जल्दी बोलो। यहाँ पर इधर पे। ठीक है, x0 y की वैल्यू कितनी आ गई -5। दूसरा, y की जगह 0 डाल दो। अब बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर 2,0। क्या ये समझ में आया। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दिया, तो ये वाली लाइन का ग्राफ बन गया। क्या ये क्लियर सबको। ठीक है, सेकेंड वाली लाइन का ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए अगेन इक्वेशन लिखता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 9। ठीक है, x की जगह 0 डालो, y की वैल्यू -9, मतलब कि यहाँ पर कहीं आएगा 0 का -9। ठीक है, y की जगह 0 डालो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, मतलब कि ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ नहीं आएगा। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है। काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ग्राफ बनाएंगे, बिना ग्राफ के बताऊं क्या, बहुत बड़ा हो जाएगा सोल्यूशन। ग्राफ के साथ बनाएंगे, कैसे करेंगे ऐसा बताओ। ठीक है, चलो बिना ग्राफ के देख लो, जब बिना ग्राफ के भी बन जाएगा रफ स्केच में। देखो क्या करो, पहले ये वाली दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करो, जैसे 10th में करते थे वैसे वाले तरीके से। मतलब ये हो गया 5x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। इधर पे क्या हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 9। दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो, बताओ क्या आएगा। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है ना जो करते थे, सॉल्व करो जल्दी, बताओ क्या आएगा। और किसी का -8/3 आ रहा है, ये दोनों कट जाएगा, इधर पे हो जाएगा -3x इज इक्वल टू -8 -3 + 8। ठीक है, x इज इक्वल टू -8/3। ठीक है, y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू -8/3 -9 -27 -35/3। हाँ -35/3, y इज इक्वल टू -35/3। क्या ये आ गया सभी का। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या करो, ये वाले दोनों लाइन की इक्वेशन सॉल्व करो। ये वाले दोनों की इक्वेशन सॉल्व करो, सेकंड और थर्ड।
x इज इक्वल टू 30, y कितना आ रहा है? x 30, y की वैल्यू 21। Yes, sir. हाँ ठीक है। अब तीसरा वाला पेयर सॉल्व करो। 5x minus 2y is equal to 10 और ये आ जाएगा 3x minus 4y is equal to 6। तीसरा वाला पेयर सॉल्व करो। X minus 2. x की वैल्यू +2 आ रही है कि -2 आ रही है? मेरी तो प्लस आ रही है। और y की वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले। चलो x की 2 डालेंगे तो 10, y की 0 आ रही है। y0 x2 y0 x2 हाँ यही आएगा। y0 x2 चेक करना बाकी लोग आएगा ही। यहाँ तक हो गया सबका? अब चलो इधर पे ध्यान देना। अब ये जो हमने 3 सॉल्यूशन निकाले ना, इन तीनों को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। इन तीनों को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले ये ले लेता हूं मैं एक्स एक्सिस और यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाई एक्सिस। ठीक है। अब बस सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है? -8/3 -35/3। अंदाजे में ये वाली वैल्यू -2.66 अप्रोक्सीमेटली आएगी। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? y -11.6 आई सपोज ऐसा कुछ आएगा। तो ये पॉइंट आएगा कहाँ? इनफैक्ट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव है। यहाँ पर -1 -2 -3 तो इन दोनों के बीच में, और इधर पे यहाँ पर कहीं आएगा, इस जगह पे अप्रोक्सीमेटली कहीं आएगा। समझ में आई ये चीज? कोऑर्डिनेट क्या है इसका? -8/3 -11 -35/3 -35/3। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है। इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं ए। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है ये है 30 और 21। 30 और 21 कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर कहीं आ रहा होगा 30 और 21। ठीक है। 30, 21 इसको मार्क कर लेते हैं बी। तीसरा पॉइंट जो आ रहा है वो कौन सा है? 20 वो यहाँ पर आ रहा है। 20 मतलब यहाँ पर 2,0 वो अप्रोक्सीमेटली है। तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ बन रहा है। देख लो एक बार ऐसे ही आ रहा है क्या ट्राइंगल? ठीक है। अजीब सा बन रहा है बट ऐसे ही बन रहा है। ठीक है। ओरिजिन से नहीं हो रहा है पास। ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे। अभी ये ट्राइंगल हमने बना लिया, देखेंगे ओरिजिन से हो रहा है कि पास। अब लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। लाइन का इक्वेशन जैसे ये ए बी वाली जो इक्वेशन है, ए बी वाली इक्वेशन क्या होगी? देख तो ए बी वाली इक्वेशन के लिए ना ये वाले जो दोनों सॉल्यूशन है उसमें कॉमन लाइन कौन सी? पहले जो 2 सॉल्यूशन थे उसमें कॉमन लाइन कौन सी? कॉमन लाइन कौन सी थी? बीच वाली थी। बीच वाली थी ना ये वाली। मतलब ए बी वाली जो लाइन होगी उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा x - y - 9 = 0। क्या ये समझ में आया? जो आपका ए और बी वाला जो सॉल्यूशन मिला था वो दोनों में ये वाली लाइन आ रही थी। ये वाली लाइन दोनों के लिए कॉमन थी। समझ में आया ये चीज? तो ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट इस लाइन में आ रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ। अब उसके बाद BC ये वाला पॉइंट को C मार्क करते हैं। BC की इक्वेशन क्या होगी बताओ जल्दी से? BC वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिसमें ये वाले दोनों सॉल्यूशन आ रहे हैं? मतलब 28 ये दोनों किसमें? हाँ मतलब ये आ जाएगा 3x - 4y = 6। ये बन गया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? और तीसरा ये जो AC है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 5x - 2y = 10। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको निकालना है। ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है इनफैक्ट, है ना?
ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ये कहाँ यहाँ कहीं से जाएगा, इस वाले पॉइंट से कहीं पास होगा। खैर उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, देखते हैं क्या क्या जरूरत पड़ेगी इसको। अब ये वाले पॉइंट का ना, ये वाले लाइन का नाम को वाई एक्स इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन बन रहा है, अभी मैंने रफली बना दिया, लेकिन उसका एक्स इंटरसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। उसका एक्स इंटरसेप्ट कहां पर आएगा बताओ, क्या पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? एक्स इंटरसेप्ट कहां पर आएगा? कैसे पता चलेगा एक्स इंटरसेप्ट कहां पर आएगा? नहीं नहीं, एक्स की वाई की जगह पे जीरो डाल दो, आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा। वाले लाइन की इक्वेशन क्या थी? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9 था। वाई की जगह जीरो डाल दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। एक्स की वैल्यू 9। इधर पे डायग्राम एक्चुअली सही बना नहीं है इसका, ये इधर पे आएगा, ये और नीचे आएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये वाला पॉइंट और नीचे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर आएगा, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये लगभग यहाँ कहीं आएगा, तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ट्रायंगल। और ये वाला जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9,0 इस तरीके से। इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे ए, जिसका कोऑर्डिनेट हमने निकाला था, कितना निकाला था? -8/3, -35/3 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ था। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कितना मुश्किल क्वेश्चन दिया था उसमें। ठीक है, क्योंकि अभी इसका कैलकुलेशन करने जाओगे तो असली हालत तो वहां पर खराब होगी। देखो इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इसके बाद ये वाले ट्राइंगल का यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसका एरिया निकालेंगे, उसमें से ये वाले एरिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिससे इस पोर्शन का एरिया मिले। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, फिर ये पूरा एरिया निकालेंगे और उसमें से इस वाले पोर्शन को माइनस करेंगे, तो ये एरिया मिलेगा, ये एरिया मिलेगा, फिर दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे। ऐसा बनेगा इसका सॉल्यूशन। एक बार मैं चेक करता हूँ कि कुछ करेक्शन तो नहीं है इसमें। तो ग्राफ बना के करते तो इजी कोई थॉट है। ग्राफ बना के करते ना तो भी क्या होता है, ये पॉइंट बड़ा उधर पे आता, दूर दूर पे आता, तो ग्राफ का स्केलिंग करने में मुश्किल हो जाता है। एक मिनट रुक जाओ, ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है? 2024 कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 34। हम लोग जो बना रहे हैं बिल्कुल सही बना रहे हैं, पॉइंट भी सारा कुछ सही निकाला है। ठीक है, एक मिनट ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधे सीधे इसके सॉल्यूशन को ना यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। क्योंकि इसको पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ट्वेंटी 2024 कंपार्टमेंट क्वेश्चन नंबर 35। तो ये देखो, करेक्ट हम बना रहे थे बिल्कुल, पॉइंट आया था -8/3 -35/3, यही दोनों पॉइंट्स आया था। सी यहाँ पर था, ए यहाँ पर था, 2,0। ठीक है, ये जो कट कर रहा था ये 9 पे कट करेगा, जो हमने ऑब्जर्व किया था, और ये भी करेक्ट था हमारा पॉइंट। ठीक है, तो ये डायग्राम तो ऐसा बनाना पड़ेगा आप लोगों को, और ये पॉइंट्स निकालने का और कोई तरीका नहीं है। इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकलेंगे, पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा, प्लॉट करके ग्राफ बनाना पड़ेगा।
क्या ये समझ में आ गया? 2,0 ये कैसे है? उसके लिए हमने ये दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व किया था ना, ये वाली इक्वेशन को 2x माइनस ये वाला होगा, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमारा भी तो आया था ना 2,0। हमारा ग्राफ उल्टा बन गया था क्योंकि हम ग्राफ पेपर में नहीं बना रहे थे ना, अंदाजे में बना रहे थे, इसलिए मैंने ये वाले पॉइंट को यहाँ ले लिया था, इसलिए ऐसा बन रहा था। बाद में जब मैं सुधार रहा था तो लगभग ऐसा कुछ आ रहा था। ठीक है, तो इसको प्रॉपर ग्राफ पेपर में बनाओगे तो सही ग्राफ मिलेगा। इसके बाद क्या करना है वो प्रोसेस समझो। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या बता रहा था, हमें ये वाले ट्राइंगल का पहले एरिया चाहिए होगा ना, ये वाले ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए देखो, इसने पूरा एक साथ ले लिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 2। ये वाले पोर्शन का एरिया पहले निकालो, ये वाले पोर्शन का एरिया, और उसमें से क्या माइनस कर दो, इस वाले पोर्शन के एरिया को माइनस कर दो। ये करना पड़ेगा। देखो ये पूरे का एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन। ये लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 2 से लेके कहां तक जा रहा है 30, और यहां से जो y आ रहा है उसको ले लो y1, तो इधर पे आ जाएगा y1 dx। समझ में आई ये चीज? उसमें से माइनस करो ये वाले रीजन के एरिया को, ये वाले रीजन के एरिया को माइनस करने के लिए माइनस इंटीग्रेशन। ये लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 9 से लेके 30 तक, 9 से लेके 30। और इसमें ये वाला जो y है उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, y2, और ये आ जाएगा dx। तो y1 की वैल्यू इस इक्वेशन से मिलेगी, y2 की वैल्यू इस वाली लाइन की इक्वेशन से मिलेगी, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको ये वाले पोर्शन का एरिया मिलेगा, फर्स्ट पार्ट। सिमिलर वे में यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, उसमें से कौन सी एरिया को माइनस करोगे, ये वाले एरिया को माइनस करते, तो आपको इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी लंबा बनेगा इसका सॉल्यूशन, एक बार इसको ट्राई करना, फाइनल आंसर एक बार निकाल के मैच करना। 343/3 बिना ग्राफ के मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो गलत बन जाएगा। ठीक है, ओके, हटा दो फिर इसको मैं। ये वही किया ना, पहला वाले पोर्शन का एरिया 2 से लेके 30, फिर 9 से लेके 30 जो मैंने बताया, वो ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए ऊपर वाला माइनस ये वाला, फिर नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी वैसे ही। इसमें मॉड क्यों लिया, क्योंकि उसको पता था वो नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि नीचे की तरफ बंद है, दैट्स व्हाई वहां पर मॉड ले लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कायदे से नहीं देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर दे दिया तो कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन में है क्या कुछ, ये देख लो पहले, ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है कुछ, तो कंपार्टमेंट ऐसा क्या नहीं है, इसमें देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 35 था ना इधर पे, अगर होगा तो यहाँ पर आया होगा, ये 34 ये वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है कि इसका बी वाला पार्ट नहीं, ठीक है, समझ गए? अगर इसको पूरा अच्छे से भी बनाओगे, तुमको पता है पहले से पढ़ के भी गए हो ये वाले क्वेश्चन, तो भी कम से कम आधा घंटा तो लग जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्यों हुआ होगा ऐसा पता है, इसका कारण बताता हूँ। इसका कारण ये होगा कि कहीं ना कहीं इक्वेशन कुछ गलत लिखा गई हो सकता है, मुझे लग रहा है ये वाली कोई इक्वेशन गलत लिखा है जिसके कारण ये पॉइंट फ्रैक्शन में आएगा। अगर पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं आता ना तो भी बड़ा आराम से सॉल्व हो जाता, वो पॉइंट फ्रैक्शन में आने के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं जो थोड़ा सा इसी टाइप का हो लेकिन डेटा थोड़ा इजी हो, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। 22 तो कर्व वाला है, ये तो बच जाएगा मेरे ख्याल से। Find the area of region bounded by this and y is equal to x square, ये बना लो आराम से। चलो बना के दिखाओ उसको, ग्राफ बना के देखो। और 21 का भी ग्राफ, मुझे एक काम करो ग्राफ बना के देखो, 21, 22, 23 सबके ग्राफ बनाओ, और शेडेड एरिया, शेडेड रीजन दिखाओ।
पहले 21 का दिखाना कैसा बनेगा। 22 चल गया, चलो 22 का दिखाओ जल्दी, 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। एक्स स्क्वायर वाई मतलब सी नहीं बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और किसी का बना यू शेप बनेगा, पैराबोला। पैराबोला यू शेप बनाया एक्स स्क्वायर नहीं, पैराबोला गलत बनाया। पैराबोला यू शेप बनेगा ये वाला। ये देखो इक्वेशन क्या है, y is equal to x square। फिर दूसरी वाली लाइन क्या है, y is equal to 9। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये y equal to 9। फिर x equal to 0। x equal to 0 क्या है, y axis, this is x equal to 0। डन। तो किसके किसके बीच में बाउंडेड होना चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y, x और ये वाला, तीनों के बीच में। मतलब आपको ये वाला निकालना है, ये वाला। अब ये वाला निकालो या फिर इसके बाजू वाला निकालो, दोनों चलेगा, आंसर दोनों भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला बदल जाएगा, क्या है, इंटीग्रेशन x dy बनेगा। समझ गए ना, x dy क्यों बनेगा, क्योंकि अब ये किससे बाउंडेड है, y एक्सिस से। लिमिट y की कहां से कहां लग जाएगी, 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो, x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √y। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेके 9, यहाँ आ जाएगा √y और ये हो जाएगा dy। √y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 9 आ जाएगा, 9 मतलब 3 स्क्वायर इक्वल टू 27। 27 आ जाएगा इधर पे, और 3 कटेगा, 3 9 9 2 18, 18 आएगा फाइनल आंसर। चेक करो, हाँ 18 आया ना। ठीक है, कौन सी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था ये, 2025 में। देख लो भाई, कंपार्टमेंट नहीं आना चाहिए, तो कैसा क्वेश्चन आता है देख लिया। नेक्स्ट 21 का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ जल्दी। लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा जल्दी बताओ। लाइन कहां पर कट करेगी, y एक्सिस को, y एक्सिस को 2 पे कट करेगी, नहीं कहां पर कट करेगी y एक्सिस को। अरे देखो ये y इज इक्वल टू क्या है, mx प्लस c वाला फॉर्म याद है कि नहीं, हाँ 2 पे कट करेगी। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये कहां पर कट करेगा, इसका कौन बदला है, तो ये कहां पर कट करेगा, 2 पे कट करेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये वाला ग्राफ बन गया x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2। अच्छा ये वाला पॉइंट बताओ तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर y की जगह 0 डाल दो तो ये आ जाएगा -2/5, 0। ठीक है, सही। फिर उसके बाद ये वाली 2 लाइंस है, ये दोनों लाइंस क्या होंगी, वर्टिकल लाइन। एक लाइन ऐसी बन जाएगी x इज इक्वल टू -2 वाली, और एक वाली लाइन ऐसी बन जाएगी x इज इक्वल टू 2 वाली। और आपको जो रीजन का एरिया चाहिए वो ये वाला ट्रायंगल का एरिया चाहिए प्लस ये वाला ट्रायंगल का एरिया चाहिए। समझ में आ गया ये चीज, बताओ जल्दी। ग्राफ समझ में आया कैसे बना, ये वाले का ग्राफ बनाना, 2 वर्टिकल लाइंस बनाना, फिर ये दोनों एरिया को निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ये वाला एरिया जब निकालने जाओगे तो नेगेटिव आएगा, उसको पॉजिटिव बनाना, और ये वाला एरिया तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ऊपर बन रहा है। ठीक है, हटा दो। चलो नेक्स्ट 23 जल्दी इसका डायग्राम बनाओ। नहीं बना पाओगे क्या डायग्राम, ये भी थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन, इजी नहीं है। इसका ग्राफ ही नहीं बना पाओगे शायद। नहीं, सिंपल लाइन बनेगा, 2 लाइन बनेगा। ध्यान दो इधर पे y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस मॉड x प्लस 1। ठीक है, मैं सिर्फ इसका ग्राफ बनाना समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम लोगों को सबको ये तो पता है ना, मॉड x प्लस 1 का ग्राफ कैसा बनता है, वी शेप बनता है।
ये बी शेप जो बनेगा इसका वी का पोजीशन कहां पर होगा? -1 पे, बिल्कुल सही, -1 पे ये ऐसा बनेगा, x = -1 पे, सबको ये पता है। लेकिन यहाँ पर mod x + 1 के साथ में कुछ और भी है, क्या है? +2। तो अब ये +2 के कारण ये जो v है ना, अब देखो मॉड के अंदर के कारण ये लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता है, जो बाहर में अगर कुछ भी नंबर प्लस हुआ ना तो उसके कारण ये ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है? +2 आया, मतलब ये +2 कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा कुछ बनेगा, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये V शेप्ड बना, लेकिन V का जो ये पोजीशन है ना वर्टेक्स है वो ऊपर अब शिफ्ट हो जाएगा। कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि +2 आया है। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अगर -2 आता तो क्या होता? 2 यूनिट्स नीचे चला जाता। ठीक है, तो ये बना इस वाले कर्व का ग्राफ। बाकी ये दो और कर्व्स है, दो और लाइंस है, इनका ग्राफ कैसा बनेगा पता है? एक कौन सा है? x = 3 और एक है x = -4। तो x = -4 तो ये वाला हो गया, x = 3 मतलब ये वाला हो गया। समझ में आएगा सबको ये? तो कौन से वाले रीजन का एरिया चाहिए? ये वाले रीजन का एरिया चाहिए, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा। और भी कुछ है क्या? v नहीं, वो y = 0 है। y = 0 मतलब x एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। ये देखो ये y = 0 है, y = 0 का मतलब क्या हो गया? x एक्सिस ही हो गया, ये हो गया। तो मतलब आपको ये वाले रीजन का एरिया चाहिए, इस पूरे रीजन का एरिया चाहिए। हाँ, तो इसके लिए ना आप दो अलग अलग पोर्शन में करके निकालना। पहले तो ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना, और इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन -4 से लेके ये वाला पॉइंट क्या है? -1, और इधर पे क्या आ जाएगा? y dx। दूसरा क्या आ जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन -1 से लेके कहां तक जाएगा? ये 3 तक, और इधर पे क्या आ जाएगा? y dx। समझ में आएगी ये चीज? y की जब वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो मॉड हटा के नेगेटिव वाली वैल्यू रखोगे, जब यहाँ पर रखोगे y की तो मॉड हटा के कौन सी वैल्यू रखोगे? पॉजिटिव वाली वैल्यू रखोगे। क्या ये समझ में आया? तो आपको ये पूरे रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जो बता रहा था ना, इसके कुछ ही क्वेश्चन p/q के बड़े टफ है, इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, वो ये वाले क्वेश्चंस जो आपको एनसीईआरटी में और कई बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगे। हटा दो, ये डायग्राम क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर मॉड हटाने के बाद ना, जैसे ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ मॉड हटाने के बाद देखो y की जगह पे ऐसा हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर -(x+1) हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है ना, ये लाइन फॉलिंग वाली लाइन है तो नेगेटिव के साथ आएगा। ये राइजिंग वाली लाइन है, तो यहाँ पर जब आएगा तो 2 प्लस मॉड हटा के पॉजिटिव नंबर लेंगे, मतलब x+ ले लेंगे। समझ में? इधर पे मॉड हटा के माइनस, इधर पे मॉड हटा के प्लस। हटा दो। चलो नेक्स्ट, ये एक बार पढ़ लो, इसी चैप्टर का है। हाँ शायद इसी चैप्टर का है। पहले तो इसका डायग्राम बनाना है। Woman discovered a sketch along straight line. Scratch along straight line on a circular tabletop of radius 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक सर्कल बनेगा, रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर। She divided the tabletop in 4 equal quadrants, तो 4 क्वाड्रेंट बन गया, and discovered the scratch passing through the origin. ठीक है, वो वहां से पास हो रहा है ओरिजिन से। Inclined at an angle of 45 degree, anti-clockwise along the positive direction of x-axis. Find the area of the region enclosed by x-axis and the scratch and the circular tabletop in the first quadrant of the using अच्छा चलो इधर पे देख लो, यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं समझना। तो सबसे पहले तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पर हो गया ये टेबल क्लॉथ। इस तरीके से टेबल क्लॉथ का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये स्क्रैच हो गया। स्क्रैच किस एंगल से जा रहा है? π/4 along the x axis measured एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल रहा है।
समझ में आया? तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/4 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो स्क्रैच हुआ है और ये जो टेबल क्लॉथ है और ये जो एक्स एक्सिस है, इन तीनों के बीच का एरिया निकाल के बताओ। समझ में आया ये चीज? उसके लिए चाहिए तुम लोगों को ये वाले लाइन की इक्वेशन, और ये वाले लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन में ये हिंट दे दिया कि वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0, और ये जो एंगल है ये एंगल थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू क्या हो गई π/4। आप इससे इसका स्लोप निकाल सकते हो, m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। ये पूरा का पूरा क्लास 11th वाला कंसेप्ट है, याद आया ये चीज। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो उसका स्लोप कितना आ गया 1। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। याद आया? तो y माइनस 0, m की वैल्यू 1 आ गई, x माइनस 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू x, मतलब इसकी इक्वेशन बन गई y इक्वल टू x। क्या ये समझ में आया स्क्रैच की इक्वेशन? ठीक है। अब ये टेबल क्लॉथ है, टेबल क्लॉथ की इक्वेशन क्या बनेगी? टेबल क्लॉथ सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। टेबल क्लॉथ की लेंथ रेडियस 8 है ना शायद, 8 का स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? ओके। अब यहां से ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके। इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो y की जगह पे भी x डाल दोगे क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 64, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 32 का रूट लोगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 4√2। समझ में आएगी चीज? तो ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना देगा 4√2, तो ये वाले पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट कितना देगा 4√2। क्या ये समझ में आ रहा है, बताओ जल्दी। ठीक है। अब क्या करोगे, ये वाले पोर्शन का एरिया अलग निकालोगे, इस वाले एरिया को क्या मार्क करोगे A1, फिर ये वाले पोर्शन का एरिया अलग निकालोगे, इसको क्या मार्क करोगे A2। A1 A2 अलग अलग निकालना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि A1 किससे बाउंडेड है, y1 dx। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके 4√2। ठीक है। y1 की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, ये लाइन की इक्वेशन से, प्लस A2 के लिए कौन सा एरिया आ जाएगा, इंटीग्रेशन y2 dx। y2 की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, इस सर्कल की इक्वेशन से। समझ में आ रहा है कि नहीं? और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बताओ जल्दी, 4√2 से लेके 8 तक, और y2 की वैल्यू यहां से पुट करके निकालोगे। ठीक है, फिर सॉल्व करोगे तब आएगा आंसर। मतलब आराम से टाइम तो लगेगा, पूरा फॉर्मूला लिमिट पुट करना, डायग्राम बनाना। ठीक है, हटा दो। चलो नेक्स्ट, जल्दी इसका डायग्राम बना के बताओ। इसके पहले में सब हो गया था ना। हाँ, इसके बाद और कुछ बचे के नहीं, बस खत्म। ये आखिरी क्वेश्चन है। किसका इक्वेशन है ये, सर्कल का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है। अब क्या करो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस कितना आ जाएगा 2 यूनिट्स। ये दो लाइंस है, ये दोनों कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। एक्स इज इक्वल टू -√2, इधर पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -√2, और दूसरी लाइन कौन सी, एक्स इज इक्वल टू √3, वो ऐसा आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू √3। समझ में आएगा ये चीज, बताओ जल्दी। अगर इसका क्वेश्चन आता तो इसको ग्राफ पेपर में बनाना है, नहीं इसको नॉर्मल स्केल लेके स्केलिंग करके बना लेना, बिना ग्राफ के। अगर ग्राफ पेपर देगा तो ग्राफ में बना लेना, देते ही है ना, देगा वो, हाँ बना लेना ग्राफ। ठीक है। जनरली ग्राफ में तब प्लॉट करना चाहिए जब मेंशन किया हो, स्केच द ग्राफ। अगर नहीं किया तो नॉर्मल ऐसा कर लोगे तो भी चलेगा। हाँ, अब बताओ कौन सा एरिया निकालना है यहाँ पर, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन तो इजी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -√2 से लेके √3, और इधर पे आ जाएगा y dx, और y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। तो इंटीग्रेशन -√2 से लेके √3, इधर पे आ जाएगा √4 - x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। नीचे का नहीं, क्योंकि इसने बोला ना एंड x एक्सिस, एंड x एक्सिस। तो ये दोनों लाइन, ये सर्कल और x एक्सिस, मतलब ये वाला एरिया या फिर नीचे वाला एरिया, दोनों एरिया एक बराबर होगा। ठीक है। इतने क्वेश्चन बस कर लेना जो आज मैंने बताए, और जो एनसीईआरटी तो बन ही गया था सबसे मेरे ख्याल से, ये वाले क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। जो नहीं बनेगा आराम से टाइम लेके मुझसे पूछ लेना, लेकिन तुम लोग जब खुद ट्राई करोगे तब पूछना। ठीक है। इसमें ना लेकिन 1-2 क्वेश्चन और बच गया जो अभी 2-3 सालों में नहीं आया, लेकिन आ सकता है। वो जो लाइन वाला हमने किया ना, वैसा वाला एक आध और क्वेश्चन है, मॉड के साथ लाइन वाला आता है।
हाँ, अगली क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। मैं डाल दिया हूँ, भेज दूंगा एक बार शेयर कर। हो गया, क्लास खत्म केमिस्ट्री का। यस, हाँ, आगे बस सेटअप कर रहा हूँ। क्लास अच्छा, नहीं हो गया, मेरा तो काम होता ही है। साइंस नहीं नहीं, इसी के बराबर है, 13.3 है। डायमेंशन अलग, ये नहीं, इसका ना ये बिट तो बड़ा है, मतलब लेंथ बड़ा है, बिट छोटा है। बस मैं सेटअप कर दूंगा। आज है जब क्लास के हाँ हाँ, मेरा पुराना वाला काम नहीं कर रहा, सैमसंग का। मतलब ये वो 2-in-1 वाला है, टैब वाला, टैब प्लस लैपटॉप। लिमिट्स लास्ट क्लास में जो पढ़ा, थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में सैंडविच थ्योरम पढ़ा था, याद है ना? sin ax upon ax is equal to क्या होता था 1। वैभव भी नहीं प्रेजेंट। अच्छा, अभी इतना खुश हो रही थी क्या अच्छी चीज पे, कोई अच्छी चीज पे। हाँ बोलो, अचानक से क्यों? हाँ ठीक है, इसको करता